नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाला हुआ था, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकाला हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने टोटल एनर्जी जो निकाला हुआ था, ठीक है। तो एनर्जी इन एसएचएम में जो हम लोग इतना तक जो है वो बात कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होता है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है, ये सारा चीज़ जो हम लोग जो है वो पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। और उस वीडियो में ही हम लोग जो है वो चाहते तो इंक्लूड कर सकते थे एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को उस वीडियो में ही हम लोग इंक्लूड कर सकते थे। लेकिन अगर हम लोग उस वीडियो में इसको जो है वो अगर करवाते तो ये शॉर्ट करना पड़ता, ठीक है। इसको जो है वो 3-4 लाइन में ही कंप्लीट करवाना पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में ही एक कंप्लीट आंसर है, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्रेशन है। एग्जाम में जो है वो उसी हिसाब से पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में डिमांड करता है कि एवरेज एनर्जी भी निकालना है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसको अगर क्वेश्चन उसके साथ पूछा जाता है, ठीक है, अगर हम लोगों को पूरा एनर्जी के साथ जो है वो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी वगैरह, उसके बाद एवरेज एनर्जी का भी जो है वो डिस्कशन मांगता है, तब हम लोग जो है वो इसको लिख सकते हैं। लेकिन इसको शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो 10 नंबर का ही क्वेश्चन जो है लॉन्ग पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको जो है वो एवरेज एनर्जी वाला जो भी टॉपिक है उसको शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझाने के लिए जो है वो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के रखते हैं, ताकि जो है वो समझने में आसानी हो। जब आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो कुछ कुछ स्टेप जो है वो आप लोग नहीं लिख के डायरेक्ट जो स्टेप जो है वो मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो स्टेप नोन होता है, जो जानता है, जो फॉर्मूला वगैरह सारा चीज़ लगाना है, तो वो सारा चीज़ को आप लोग नहीं लिख के आगे बढ़ सकते, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या है आज? आज हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे किसका? टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग आज फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी या फिर टाइम एवरेज, ऐसा टर्म से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। शॉर्ट में आ सकता है तो दोनों का अलग जो है आपको करना पड़ेगा, लॉन्ग में है तो आप जो है वो एक साथ कर सकते हैं सबको, ठीक है। तो हम लोग को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोगों ने सारा चीज़ जो है वो निकाल के रखा हुआ है। वो सेकंड वीडियो में ही डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाला हुआ था, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है हम लोग करके रखे हुए हैं, सारा फॉर्मूला हम लोग के पास है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारा चीज़ जो है हम लोग निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ एवरेज एनर्जी के बारे में, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में भी, मतलब कि एक्स के रिलेशन में भी निकाले हुए थे और टी के रिलेशन में भी निकाले हुए थे। तो हम लोग जो बात करेंगे इसमें आज टी के रिलेशन वाले में बात करेंगे, ठीक है। तो टी के रिलेशन वाले फॉर्मूला को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं, दोनों का, काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कहाँ पे क्या कैसे होता है, सारा चीज डिस्कस हो चुका है। तो अगर नहीं देखे हैं आप लोगों ने तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिएगा। इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला आया कहाँ से, कैसे निकाला गया, ये सारा चीज जो है वो एनर्जी इन एसएचएम वाले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी जो डिस्कस किया गया है उसमें निकाल के बताया गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या निकल के आया था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो टी के टर्म में, मतलब टाइम के रिलेशन में निकाला हुआ था, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए किसी भी चीज का एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेंगे। अगर तो ये हमारे पास कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप नहीं है जो आपको नहीं हो सके, या फिर एक बार में जो है वो एक दो बार करने से आपको एक ही मतलब जो है वो सारा चीज याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ का एवरेज निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने पिछले क्लास से, छोटे क्लास से ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है 10, ठीक है, 10 क्वांटिटी है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है, मान लीजिए इतना है क्वांटिटी है। अब हम लोग को बोला गया कि इसका एवरेज निकालिए कितना होता है। तो 10, 20, 30 और 40, 50 तक मान लीजिए कितना भी है, ठीक है। तो 10, 20, 30, 40 लेते हैं, तो ठीक है। तो एवरेज निकालना है तो 10 प्लस 20 हो जाएगा, 20 प्लस 30 और फिर प्लस 40, इतना हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारे पास कितना नंबर है, ठीक है, नंबर कितना है, नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, तो 1, 2, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू कितना है, 1, 2 हो गया यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 40 तक कर रहे हैं तो 4 वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 ये हो गया हमारे पास जो है वो टोटल नंबर कितना है, 4। तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, सबको जो है वो प्लस करना है, ठीक है, सबको प्लस करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास निकल के आएगा वो इसका एवरेज होगा। ये हमारा होता है बेसिक फॉर्मूला एवरेज निकालने का, जो हम लोग छोटे क्लास से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग जो निकाले हुए हैं एनर्जी, देखिए पिछले वीडियो में जो हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाले हुए थे, ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी जो निकाले हुए थे, ठीक है, तो वो हम लोग निकाला था किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट टी पे बात करेंगे। तो किसी एक इंस्टेंट पे मतलब अचानक से पूछ दिया गया कि जो ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जो ऑसिलेशन हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे जो है वो उसका जो एनर्जी कितना हो सकता है वो हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। अब बात करेंगे कि पूरे ऑसिलेशन, पूरा एक साइकिल में, ठीक है, पूरा एक साइकिल में जो है वो जो एनर्जी है, ठीक है, वही एनर्जी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है। पूरा एक साइकिल में, पूरा एक साइकिल में कहने का मतलब है पूरा एक टाइम पीरियड में, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या दिया था कि एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसी एक ऑसिलेशन में, एक पूरा ऑसिलेशन में जो एनर्जी लग रहा होगा हमारे पास वो जो वो एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। तो एवरेज निकालने का बेसिक फॉर्मूला, और हमने हमारे पास जीरो से लेके, ठीक है, जीरो से लेके टी तक जो है वो अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, उसका जो है वो सबका प्लस करेंगे, ठीक है, जीरो से टी तक, ठीक है, जीरो से टी तक जो है वो हम लोग प्लस करेंगे। और फिर उसमें जो जितना नंबर है, नंबर कितना है हमारे पास, नंबर जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे उतना ही नंबर है हमारे पास, तो उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को जो बेसिक क्लियर है, ठीक है। तो बेसिक क्लियर है तो सारा चीज़ जो है वो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज, ठीक है, के ई लिखा हुआ है, ठीक है, के ई, और उसको जो है वो नीचे ए भी करके लिख दिया गया, ठीक है। तो ए भी से जो है वो एवरेज मान लेना है और काइनेटिक एनर्जी के ई, ठीक है, वो तो पिछले वीडियो से चल ही रहा है, ठीक है।
तो हमारे पास एक वाइब्रेशन में या एक ऑसिलेशन में, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एक जो है वो टाइम पीरियड में जो एवरेज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, वो इंटीग्रेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी को 0 से लेकर टी तक, ठीक है, 0 से लेकर टी तक, यानी कि टी टाइम पीरियड पूरा एक ऑसिलेशन, ठीक है। टी टाइम पीरियड कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा एक ऑसिलेशन, क्योंकि एक ऑसिलेशन होने में टी टाइम लगता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अगर वैल्यू डाल के लिखे, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पिछले वीडियो से ही लिया गया है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, कैसे आया नहीं आया ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट डालेंगे, ये वाला यहाँ ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है इसको यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 से लेकर टी का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये dt लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, होता है हम लोग का जब आदत छूट जाता है तो हम लोग dt लगाना भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो dt लगाना नहीं भूलिएगा जब हम लोग डिराइवेशन कर रहे हैं, तो हर चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिराइवेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रेशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन हो रहा है तो हम लोग को जो है वो dt का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एवरेज एनर्जी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, एवरेज एनर्जी ऐसे भी लिखा जाता है। तो अगर आपको कहीं किसी बुक में या किसी नोट्स में या कहीं पे भी आप जब वीडियो देखते हैं या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन देखते हैं, तो अगर ऐसे भी लिखा गया है इसके अंदर के ई करके लिख दिया है या फिर पी ई करके लिख दिया है, तो वो एवरेज ही लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है, इसका मतलब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही है और इसका मतलब भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही है। इसको हम लोग लेके चलेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो देखने से ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी लगता है। ये जब हम लोग क्वांटम में घुसेंगे या फिर कहीं और जब जरूरत पड़ेगा तब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग ये वाला जो है वो ये वाला लेके चलेंगे आगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या था, 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट किया, किसको यहाँ पे लिख दिया गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आया था पिछले वीडियो से, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इतना तक हम लोगों को क्लियर है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन टी आएगा। और जो उसके बाद इस पर लिमिट अगर लगाएंगे तो लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट क्या है टी और माइनस जीरो, तो टी माइनस जीरो तो टी ही रहेगा, ठीक है। तो उस टी को ये टी जो है वो नीचे में आएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन टी आया तो टी तो नीचे में है, तो हम इसको अगर बाहर निकालेंगे तो 1/t निकला, ठीक है, बाहर निकाल दिया, टी इसका इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। इसका जो है इस चीज़ का इंटीग्रेशन यहाँ पे टी आता है, तो टी आता है तो इसको हम लोग निकाल दिया यहाँ से 1/t, ठीक है। टी आता है नीचे में तो 1/t ही है, तो 1/t को हम लोग बाहर निकाल दिए, ठीक है। और जो था उसको ऐसे का वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसको बस इंटीग्रेशन करके 1/t यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और ये जितना था, ये वाला जितना था उसको ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि ये जो हमारे पास है इसमें जितना भी कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट को जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। कांस्टेंट को जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे तो कांस्टेंट हमारे पास है क्या, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ तक जो है वो कांस्टेंट है ये सारा का सारा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है इसके साथ ऊपर यहाँ पे हम ले जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। इस चीज़ को बस कांस्टेंट को वो बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो 0 से t तक के इंटीग्रेशन में हमारे पास अब सिर्फ ये बचा cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही चीज़ याद रखना, ठीक है। ये चीज़ जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है, किसी भी डिराइवेशन करिएगा, कोई भी डिराइवेशन आप करिएगा, कोई फॉर्मूला आप निकाल रहे होते हैं, तो उसमें आपको एक ही दो चीज़ ऐसा होता है जो टर्निंग पॉइंट होता है, जहाँ पे जो वो चीज़ें बदलता है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें बदलता है, जो चीज़ पॉइंट जो है आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये एक पॉइंट है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला कौन सा है, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, जो हमने क्लास 11-12 में बहुत यूज़ किया, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो ये सारी चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह ये सारी चीज़ में हम लोग बहुत यूज़ किए हुए हैं। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जो जब हाफ एंगल फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cos 2 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, या फिर अपनी मैथमेटिक्स वाला कॉपी में आप देखिएगा तो आपको जो वो मिल ही जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको लिखा ही दिखेगा आपके नोट्स में, कहीं भी अगर क्लास 11-12 का अगर मैथमेटिक्स का कॉपी आपने रखा या फॉर्मूला सीट भी रखा हुआ है तो ठीक है, उसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। cos स्क्वायर थीटा को जो है वो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा के बराबर 1 + cos 2 थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हमारे पास क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, थीटा की जगह पे हमारे पास क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो बस उसी चीज़ को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हाँ, ये वाला चीज़ को आप लोग लिखते नहीं है, ठीक है, ये वाला चीज़ यहाँ समझाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। ये वाला चीज़ जो है वो समझाने के लिए लिखा गया है। आपके पास एग्जाम में टाइम होता है तभी आप ये सब सारा चीज़ लिखिए, क्योंकि ये चीज़ नोन होता है, जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको ये सारा चीज़ पता है, ठीक है। ये सब बेसिक है उसको पता है, ठीक है, वो टीचर है उसको पता है, वो सारा चीज़ पढ़ के गया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ उसको देखने का मतलब जो हो उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो बेसिक स्टेप होता है वो सारी चीज़ आप जो वो वहाँ पे नहीं करते हैं, ताकि आपका टाइम बचता है और आप जो वो ज़्यादा से ज़्यादा और आंसर लिख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और टाइम जब बच जाता है ज़्यादा लिखते वक्त तो आप जो है वो दोबारा अपना आंसर को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, बस यही फॉर्मूला को क्या कर दिया हम लोग यूज़ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये सारा चीज़ देखिए, ये वाला चीज़ जो है वो ऐसे का ऐसे ही लिखा गया, इसमें हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो 0 से t तक इंटीग्रेशन हुआ, 0 से t तक इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया गया, लगाया क्या गया 1 + cos 2 थीटा बाई 2। तो 1 + cos 2 और थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस 5 और नीचे 2, ठीक है, और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। और dt लगाना यहाँ पे नहीं भूलना है, ठीक है, dt तो आपको लगाना ही पड़ेगा, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे देखिए 1 + cos 2 थीटा, उसके बाद यहाँ पे जो है वो बीच में क्या है प्लस है, ठीक है। तो जब बीच में प्लस है तो इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि दोनों को अलग अलग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट कर, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, इसको भी अलग कर दिया गया और इसको भी अलग कर दिया गया, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है, ठीक है, अगर इस चीज़ को आप लोग देखें तो इस चीज़ का इस चीज़ का जो है वो इंटीग्रेशन आपके पास जो है वो जीरो निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ का इंटीग्रेशन आगे बढ़ाते हैं तो इसको जो है वो जीरो निकल के आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ जो टर्म होता है, इसी चीज़ को अगर हम लोग शॉर्ट करें तो जो टर्म होता है वो टर्म आपको अगर लिखना है तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो साइन और कॉस फंक्शन का एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, साइन फंक्शन हो, ठीक है, साइन फंक्शन हो चाहे कॉस फंक्शन हो, ठीक है, साइन फंक्शन हो चाहे कॉस फंक्शन हो, कंप्लीट साइकिल पे यानी एक टाइम पीरियड पे जो एवरेज वैल्यू होता है उसका, साइन का या फिर कॉस फंक्शन का, वो होता है जीरो, ठीक है, वो होता है जीरो, ठीक है। तो कॉस फंक्शन हो या फिर साइन फंक्शन हो, कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो होता है उसका जीरो, ठीक है। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, जीरो, इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा और हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, ये तो जीरो बन जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिटेल में करना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन जीरो आता कैसे है, तो अगर आप लोग खुद से करके देखिएगा तो बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे आप लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फाइव तो कॉन्स्टेंट मान के चल रहे, ठीक है, फेस कॉन्स्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो हो जाएगा। बचेगा आपके पास ये धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आगे जाके जो है वो जब प्लस माइनस होगा तो ये भी जीरो ही बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के देखिएगा, अगर जीरो नहीं आता है तो बता दीजिएगा, उसको जो अलग से जो वो एक छोटा सा बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बता दिया जाएगा, ठीक है। वो करना जरूरी नहीं होता, वो नोन होता है, इसकी जगह पे ये लिखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। अगर इसका डिटेल चाहिए कि ये जीरो होता कैसे है तो वो भी बता दिया जाएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म हम लोग के पास हुआ जीरो, बचा क्या हमारे पास ये, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को ये चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन आ गया टी हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन टी आ गया, ये हो गया जीरो और ये ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो इस टी से ये टी कट जाएगा, ठीक है, ये टी से ये टी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास ये, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 यही हमारे पास निकल के आता है क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकल के कितना आया, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, ठीक है, या फिर 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारे पास निकल के आया क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या था, हम लोगों ने जब सबसे शुरुआती डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर माना था, इसके जगह पे ओमेगा स्क्वायर पुट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखिए हम जो है वो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर है यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर है। अगर हम लोग इस एम को इस तरफ लेके आ जाए तो एम तो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग लिख दिए एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के। तो के जगह पे बस वही चीज़ लिख दिया गया और सारा का सारा चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का, और ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी का। अब अगर हम लोग ओमेगा को और आगे बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें तो ओमेगा को हम लोगों ने क्या लिखा था, जब हम लोग टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी लिखा था तो ओमेगा का जगह पे हम लोगों ने लिखा था 2 पाई और न्यू, ठीक है, जहाँ पे न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। तो 2 पाई न्यू हम लोग अगर रखे यहाँ पे ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू है तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई न्यू रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर न्यू स्क्वायर और यहाँ पे पाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 है, नीचे भी 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा हमारे पास वो निकल के आएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे किया गया, ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ किया गया, 2 पाई न्यू का स्क्वायर हो गया तो 2 का स्क्वायर से 4 जो है वो कट जाएगा और बचेगा न्यू स्क्वायर और पाई स्क्वायर, तो न्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर और एम ए स्क्वायर जो है वो पहले से एम ए स्क्वायर, ठीक है। और m यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को पता होगा, m मास है, ए एम्पलीट्यूड है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है वो बहुत ही सिंपल है, ये सारा चीज़ बेसिक है, ये सारा चीज़ 11th-12th का है, पिछले का है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से देखिए इस इक्वेशन ये भी निकल के आया हमारे पास क्या, काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। बस उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिस इक्वेशन को नाम दिया गया है इक्वेशन 3 वो मेन इक्वेशन है, उसी में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू जो है वो यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इतना हम लोगों को पता चला। अब देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों के पास टोटल एनर्जी आया था, काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था और टोटल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना निकाला था, टोटल एनर्जी का वैल्यू निकाला था हम लोगों ने हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट करें, ठीक है, उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो देखिए इस चीज़ को, ये वाला चीज़ जो है, ये वाला जो टर्म हम लोग के पास आया है, ठीक है, ये वाला जो टर्म हम लोग के पास आया है एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, ये जो आया हुआ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, हाफ
इंटू हाफ, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 तो है ही यहाँ पे, और m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये लिखना चाहिए, ये लिखना तो बात तो बराबर है, ठीक है। लेकिन हम लोग लिखे क्यों? क्योंकि हमको इसको एनर्जी बनाना है। टोटल एनर्जी का वैल्यू हमारे पास ये निकल के आया है पिछले वीडियो में, ठीक है। टोटल एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना वैल्यू हम लोग के पास टोटल एनर्जी होता है। तो इसके जगह पे हम लोग अगर ई लिख दें, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग अगर ई लिख दें, यहाँ पे ई लिख दिया गया इसके जगह पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया e/2, ये क्या हो गया e/2। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू जो है वो, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज वैल्यू है वो टोटल एनर्जी का आधा है। टोटल एनर्जी का कितना है? हाफ है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू टोटल एनर्जी का हाफ है, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है? एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना है? m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है, या फिर 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इतना है हम लोगों के पास एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो आधा है किसका? टोटल एनर्जी का, जो आधा है किसका? टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों के पास एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना था, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतना हम लोगों ने क्लियर किया। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो एवरेज वैल्यू सेम पोटेंशियल एनर्जी का भी वैसे ही निकाला गया है जैसे कि काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ से जितना सारा चीज़ जो यहाँ से शुरुआत जो किया गया, ठीक है, यहाँ से जो शुरुआत किया गया है, ये जो शुरुआत है सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखा गया है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन को क्या इंटीग्रेट किया गया है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन को इक्वेट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो वहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो साइन में बदल जाता है, ठीक है। वहाँ ये हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस है, ठीक है, वो पिछले वीडियो से है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में यहाँ पे कॉस है, और जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ा के हम लोगों ने क्या किया है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा है फॉर्मूला में, ठीक है, वहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस है, ठीक है, और वहाँ पे 1 माइनस होगा, बाकी सारा चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल और जो पूरा कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड टी के लिए, ठीक है। तो सेम चीज़, सारा चीज़ वही है। एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला बस वही, एवरेज निकालते कैसे हैं, सारा चीज़ सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, ये पिछले वीडियो से है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टाइम के रिलेशन में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन में नहीं, यानी कि एक्स के रिलेशन में नहीं, हम लोगों ने टी के रिलेशन में किसी एक इंस्टेंट टी पे, ठीक है, वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला हुआ था वो हम लोगों के पास इतना निकल के आया हुआ था, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इसी चीज़ को क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, और सेम वैसा ही इंटीग्रेशन होगा, वैसा ही इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे साइन निकल के आएगा, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो सेम प्रोसेस है, और कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस वही चीज़ किया गया है, ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे प्लस आया था तो हम लोगों ने अलग किया था, यहाँ पे माइनस आया है तो अलग अलग किया है, और ये सेम, ये जो है वो उसी चीज़ के कारण से जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस का फंक्शन कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है। कॉस और साइन फंक्शन का एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये टी आएगा, तो टी से टी कट जाएगा और बचेगा ये। तो जितना काइनेटिक एनर्जी एवरेज निकला था उतना ही एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रहा है, ठीक है। जितना काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू बराबर है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू जो है वो क्या है, बराबर है, ठीक है। और इससे हम लोग ये इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि देखिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी निकला था,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी निकला था, मतलब कि टोटल एनर्जी का आधा जो है वो क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो सेम वैसे ही टोटल एनर्जी का आधा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के भी बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू, दोनों का एवरेज वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों जो है वो टोटल एनर्जी का आधा है। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी और एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के वैल्यू का आधा है। तो यानी अगर इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर दें पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो हम लोग को टोटल एनर्जी देगा। ठीक है, प्लस कर दे अगर दोनों को, तो हम लोग के पास क्या देगा, टोटल एनर्जी देगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे वही लिखा गया है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज को पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के साथ जोड़े तो हम लोग के पास टोटल एनर्जी आएगा। ये हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, और उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने ग्राफ देखा था, इस वीडियो में भी ग्राफ है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का है, ये एवरेज एनर्जी का है। ठीक है, एवरेज एनर्जी का वैल्यू कितना है हमारे पास आया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू बराबर है काइनेटिक एनर्जी के एवरेज वैल्यू के, और जो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी आता है। टोटल एनर्जी का आधा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का आधा, एक आधा है काइनेटिक एनर्जी, एक आधा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, दोनों का एवरेज को प्लस करेंगे तो दोनों का एवरेज जो प्लस होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, इसीलिए जो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसको अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है तो इसमें से बस जो मेन पॉइंट है, जो हम लोगों ने मेन यहाँ से जो स्टार्टिंग किया है, ठीक है, यहाँ से जो स्टार्टिंग किया है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको लिख के यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने के बाद, इस चीज़ को लिखने के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो टोटल एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे कीजिए, आप या फिर वैसे कीजिए, दोनों का रास्ता जो है वो सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है वो कितना डिमांड कर रहा है। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा क्या गया है। ठीक है, अगर हम लोगों को ज़रूरत है या नहीं है इसको लिखने का, इसीलिए जो है वो दोनों को अलग किया गया है। ठीक है, या फिर जो है आप एक साथ लिखिए या फिर दोनों को अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एनर्जी इन एसएचएम जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसके बाद हम लोगों ने देखा टोटल एनर्जी के साथ क्या है रिलेशन, क्या है। हम लोगों के पास सारा चीज़ जो है एनर्जी के बारे में, एनर्जी इन एसएचएम जो है वो टॉपिक जो है वो लगभग, मतलब सारा चीज़ जो है वो इसमें जो जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के पास ये सारा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए था। तो धीरे धीरे जो है आप लोगों को जो है वो क्लियर होते जाएगा, और कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर करवा दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर। ठीक है, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, ये धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेजर फिजिक्स से हैं या माइनर फिजिक्स से हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है तो एनर्जी जो है वो लगभग आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। इसका वैल्यू अगर आप आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप जब आगे भी बढ़िएगा तो इसका वैल्यू तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अगर ये स्किप भी कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यू कैसे आता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसीलिए जो है उसको अलग से बता दिया गया। ठीक है, और ये वाला जो बताया गया, ठीक है, कि ये वाला जो बताया गया कि इसका जो है वैल्यू जीरो कैसे आता है, तो इसको इंटीग्रेशन करके देखिएगा। अगर आपसे जीरो नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा, आपको जो है वो अलग से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।